डीडीए की स्पेशल हाउसिंग स्कीम आ चुकी है और आज मैं आपको द्वारका और लोकनायकपुरम के अंदर क्या अपार्टमेंट्स निकले हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको डीडीए की स्कीम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है और टाइम टू टाइम रियल एस्टेट से रिलेटेड जो अहम मुद्दे हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आपको देता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सजग रहें और प्रॉपर्टी अपने विवेक के साथ खरीदें, अपनी नॉलेज के साथ खरीदें, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो और प्रॉपर्टी मार्केट में कहीं पर भी किसी भी तरह से वो ठगे ना जा पाए, कोई ठग ना पाए उनको। ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है और उसी तहत डीडीए की स्कीम आई है। तो डीडीए की स्कीम आने के बाद एग्जैक्ट इसका जो डिटेल है वो आज मैं आपको देने वाला हूँ। डीडीए की जो स्कीम है इसमें अपार्टमेंट साइज मिलीमीटर में लिखे हैं। मिलीमीटर आम आदमी को जनरली समझ में नहीं आते हैं, ये प्राइवेट डेवलपर्स तो जनरली करते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन डीडीए में भी ऐसा किया हुआ है। तो आपको फीट वाइज एग्जैक्ट आइडिया लगे कि ये प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं, जो लेने जा रहे हैं, उसके डायमेंशंस क्या हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। और जिस तरह मैं आज द्वारका और लोकनायकपुरम के बारे में बना रहा हूँ, इसी तरह मैं नरेला के ऊपर भी बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर क्लैरिटी रहे, उसी के लिए मैंने आपको एग्जैक्ट फीट में बता रहा हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ जो मेरे आ रहे हैं उसमें मैं आपको नरेला के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और ख़ासकर मेरे ये सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव बेनिफिट है। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। और भरने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देख लीजिएगा, आपको इसमें हेल्प मिलेगी। और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइस लिस्ट के बारे में। टर्म्स एंड कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता दी है, अगर आपने नहीं देखी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे पीछे वीडियोज़ में जाके आप डीडीए के फॉर्म भरने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन भी देख लीजिए। बात करते हैं हम प्राइस लिस्ट के ऊपर और चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। मेरे हाथ में डीडीए की प्राइस लिस्ट है और द्वारका के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो द्वारका सेक्टर 19B जो कि फेज 2, जिसमें 728 फ्लैट्स हैं और जो इसका प्लिंथ एरिया है वो 50.043 स्क्वायर मीटर है और इसका प्राइस जो है वो 26 लाख का है। वहीं द्वारका सेक्टर 14 फेज 2 1008 फ्लैट हैं इसके अंदर और इसका प्लिंथ एरिया 57.94 से 58.93 है। इसका प्राइस 33.6 लाख से लेकर 34.5 लाख के बीच है। और वहीं लोकनायकपुरम जिसके अंदर 224 यूनिट्स हैं, उसका प्लिंथ एरिया 55.35 स्क्वायर मीटर से 61.17 स्क्वायर मीटर है। इसका प्राइस 29 से 32 लाख की रेंज के अंदर है। तो चलिए इस प्लिंथ एरिया को पहले समझ लेते हैं। प्लिंथ एरिया आखिर है क्या? नीचे प्राइस लिस्ट के नीचे मेंशन किया है, प्लिंथ एरिया इंक्लूड्स कॉमन एरिया एंड इट मे वेरी फ्रॉम फ्लैट टू फ्लैट। मतलब यहाँ कॉमन एरिया इंक्लूड किया हुआ है। एज पर रेरा आपको कारपेट एरिया पता होना चाहिए, तो कारपेट एरिया पे भी एग्जैक्ट फीट में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आपको ये क्लियर हो गया है, प्लिंथ एरिया जो दिया गया है ये, इसे आप सुपर एरिया भी कह सकते हैं। और इसके बाद सबसे पहले बात करें तो सेक्टर 14 का अब आप स्क्रीन के ऊपर जो लेआउट है वो देख रहे हैं, साइट लेआउट। इस साइट लेआउट के अंदर सेक्टर 14 पॉकेट 5 का जो है, इसमें EWS कैटेगरी है, कैटेगरी 2 है, रोड्स हैं, पेडेस्ट्रियन है, साइकिल ट्रैक है, पार्किंग ग्राउंड के ऊपर है, नेचुरल ग्रीन एरिया है और सेंट्रल ग्रीन एरिया है। और इसमें जो साइज़ है EWS का, अब हम उस पर चलते हैं। EWS का जो साइज़ है वो 29.05 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया है। कारपेट एरिया मतलब विदाउट वॉल्स। इसे स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 312.69 स्क्वायर फीट है। यहाँ बालकोनी एरिया जो दिया है 92.03 स्क्वायर फीट का है। और कारपेट एरिया एज पर रेरा 30.76 स्क्वायर मीटर, जिसे आप कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर फीट के अंदर तो 331.09 स्क्वायर फीट आता है। यहाँ
जो कारपेट एरिया बताया है, और एज पर रेरा में डिफरेंस सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो इंटरनल वॉल्स हैं रेरा के हिसाब से वो भी इंक्लूड होती हैं, इसीलिए कारपेट एरिया में एज पर रेरा में 30.76 स्क्वायर मीटर है, जिसका एरिया 331.09 स्क्वायर फीट आता है। इससे बालकोनी एरिया एज पर रेरा 101.28 स्क्वायर फीट का है। तो ये तो हुआ EWS यूनिट की डिटेल, लेकिन डायमेंशन भी आप समझ लीजिए। यहाँ लिविंग रूम 9.02 फीट और दूसरी डायमेंशन 12.38 फीट की है। वहीं लिविंग रूम के साथ में लगती हुई बालकनी 8.85 फीट इंटू 6.23 फीट की है, और इसके साथ में लगता हुआ लॉबी एरिया जो आप देख रहे हैं 3.77 इंटू 4.9 फीट का है, और किचन की बात करें 5.08 इंटू 7.54 फीट का है, और इसके साथ में लगता हुआ बाथरूम है 4.9 फीट इंटू 3.28 फीट का है। बाथरूम के साथ में एक छोटी लॉबी भी है जो कि 4.92 इंटू 3.28 फीट की है, और इसके साथ में लगता हुआ WC है जो कि 3.11 इंटू 4.42 फीट का है। इसमें बेडरूम जो है वो 8.85 फीट इंटू 11.07 फीट का है, और इसी बेडरूम के साथ में लगती हुई बालकनी जो है 9.35 फीट इंटू 3.93 फीट की है। तो ये तो पूरा फ्लैट है जो कि EWS का है, और जो प्लिंथ एरिया के हिसाब से इसको बताया गया है वो सेक्टर 14 का EWS कैटेगरी प्लिंथ एरिया के हिसाब से 57.94 से 58.93 है। इसका प्राइस 33.6 से 34.5 लाख रुपीस है। अब चलते हैं अगले साइज के ऊपर। अगला साइज कैटेगरी 2 जो कि 1 BHK का होता है। इसका कारपेट एरिया विदाउट वॉल्स 52.315 स्क्वायर मीटर है, जिसे आप स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 563.11 स्क्वायर फीट का है। बालकनी एरिया 9.06 स्क्वायर स्क्वायर है, इसे फीट में कन्वर्ट करेंगे आप तो 97.52 स्क्वायर फीट का है। कारपेट एरिया एज पर रेरा 54.13 स्क्वायर मीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 582.65 स्क्वायर फीट का है। बालकनी एरिया 10.74 स्क्वायर मीटर एज पर रेरा, जिसे कन्वर्ट करेंगे आप तो 115.60 स्क्वायर फीट का है। इसके डायमेंशंस को भी देख लेते हैं, ये भी सेक्टर 14 की प्रॉपर्टी है। जब हम इसके डायमेंशंस को देखते हैं तो लिविंग और डाइनिंग रूम से पहले हम एंट्रेंस लॉबी को देखते हैं। 4.34 इंटू 4.226 फीट की है। इसके बाद हम अंदर आते हैं, लिविंग कम डाइनिंग एरिया देखते हैं जो कि 13.86 से 18.29 फीट की है। इसी के साथ में लगती हुई बालकनी भी है जो कि 14.10 इंटू 3.93 फीट की है, मतलब इसकी जो विड्थ है वो 3.93 फीट की है। और इसके सामने किचन है जो कि 8.85 फीट से, और दूसरी साइड इसकी 9.02 फीट है। इसके साथ में लगता हुआ बालकनी भी है 4.92 इंटू 8.53 है। बालकनी से आप बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ WC है 3.44 इंटू 4.26, और बाथरूम है यहाँ 3.93 इंटू 7.21। और इसके साथ में आगे जो आप देख रहे हैं ये है बेडरूम जो कि 10.4 इंटू 13.36 फीट का है। तो ये तो LIG कैटेगरी हो गई, और LIG कैटेगरी का जो साइज दिया हुआ है इसके अंदर वो 316 यूनिट्स हैं, और जो इसका साइज 88.16 टू 100.02 प्लिंथ एरिया है, और इसका प्राइस 77 से 88 लाख के बीच का है। चलिए अब चलते हैं हम आगे सेक्टर 14 द्वारका में ही कैटेगरी 2 में। फिर 563.11 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया 134.54 स्क्वायर फीट, कारपेट एरिया एज पर रेरा 54.13 स्क्वायर मीटर, जिसे कन्वर्ट करेंगे तो 582.65 स्क्वायर फीट, और बालकनी एरिया 154.13 स्क्वायर फीट का है। इसके भी फ्लैट के साइज को देखते हैं। एंट्री एरिया जो लॉबी एरिया 4.34 इंटू 4.26 फीट का है। अंदर आते हैं तो लिविंग कम डाइनिंग एरिया 13.86 इंटू 18.29, इसके साथ में लगता हुआ बालकनी एरिया 14.10 इंटू 6.56 फीट, और उसके सामने किचन 8.85 इंटू 9.02 फीट, और उसके साथ में लगती हुई बाल 4.92 इंटू 8.53 फीट, और इसके साथ में लगता हुआ WC 3.44 इंटू 4.26 फीट, और बाथरूम इसके साथ में 3.93 इंटू 7.21 फीट। इसके ठीक सामने बेडरूम है जो कि 10.49 इंटू 13.36 फीट का है। तो ये
टाइप 2 है 1 बेडरूम का। और उसके बाद हम चलते हैं टाइप 3 जो कि 563.11 स्क्वायर फीट का है। अगेन बालकोनी एरिया 177.81 स्क्वायर फीट का है और इसमें जो एंट्रेंस लॉबी है 4.34 इंटू 4.26 फीट और लिविंग कम डाइनिंग एरिया 13.86 इंटू 18.29। इसके साथ में लगती हुई बालकोनी 14.10 इंटू 6.56। इसके ठीक सामने किचन जो है वो 8.85 इंटू 9.0 फीट का। इसके साथ में बालकोनी 4.92 इंटू 8.53 फीट। WC जो इसके साथ में है 3.44 इंटू 4.26 फीट और बाथरूम जो इसके साथ में है 3.93 इंटू 7.21 फीट और बेडरूम 10.49 इंटू 13.36 फीट और बालकोनी एरिया जो इसके साथ में लग रहा है 10.99 इंटू 3.93 फीट। इसके बाद हम आते हैं द्वारका सेक्टर 19B में। जी हाँ, द्वारका सेक्टर 19B, इसके अंदर जो फ्लैट है द्वारका सेक्टर 19B में वो EWS कैटेगरी का फ्लैट है जिसका प्लिंथ एरिया 50.043 है और इसका प्राइस 26 लाख है। इसके डायमेंशंस में आपको क्लियर कर दूं, जो आप एंट्रेंस करते हैं तो मल्टीपर्पज़ हॉल है स्टार्टिंग में जो कि 9.13 इंटू 15.09 है। इसके साथ में बालकोनी है 6.56 फीट वाइड और उसके साथ में बेडरूम है 8.08 इंटू 9.76। इसके साथ में कबोर्ड की स्पेस भी दिया हुआ है और बाहर की तरफ आते हैं तो WC 4.05 इंटू 2.95, बाथरूम भी दिया है 3.28 इंटू 3.93। ये EWS कैटेगरी का साइज है द्वारका सेक्टर 19B का। और अब बात करते हैं लोकनायकपुरम की। लोकनायकपुरम का अब आप साइट लेआउट प्लान देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर और इसके बाद हम आते हैं इसके यूनिट प्लान के ऊपर जो कि EWS फ्लैट का है और EWS फ्लैट वो 55.35 टू 61.17 प्लिंथ एरिया साइज और कीमत 29 टू 32 लाख रुपीस है। और यूनिट प्लान के ऊपर हम आ रहे हैं। एंट्रेंस लॉबी जो है 3.64 इंटू 3.01 फीट की है। लिविंग कम डाइनिंग रूम 8.92 इंटू 13.05 फीट का है और इसके साथ में लगती हुई बालकनी 9.92 इंटू 6.56 फीट की है। और उसके बाद हम चलते हैं, सामने किचन है 5.08 इंटू 7.54 फीट और उसके साथ में लगता हुआ WC 4.26 इंटू 2.9 फीट और उसके साथ में लगता हुआ बाथरूम है 4.18 इंटू 4.42 फीट। ठीक इसके सामने जो लॉबी है वो 4.56 इंटू 3.28 फीट की है और जो बेडरूम है 9.18 इंटू 9.44 फीट का है और ठीक इसके साथ में जो बालकोनी लग रही है 9.51 इंटू 6.56 फीट है। तो ये EWS का फ्लैट लोकनायकपुरम के अंदर है। तो ये तो हुई जानकारी आपको द्वारका और लोकनायकपुरम की। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे जो आपको इस ब्राउशर को देखकर समझ लेना चाहिए, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो आप ज़रूर देख के समझ लीजिए, आपको एक चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी। और इसी तरह से और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जो इससे रिलेटेड है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं वो भी कोशिश करूँगा आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में अवेयर रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें। फ्यूचर में और रेगुलर वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।